दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, इसलिए मेरे चेहरे पर थकान बनी हुई है। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे कमेंट्स बॉक्स में एक मेरे मित्र ने ये लिखा कि सर आप हमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय बताते हैं वो प्रॉपर्टी से संबंधित होती है और हम उनकी जानकारी आपकी वीडियो के द्वारा गहराई से समझते हैं और हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में और कौन कौन सी जानकारियां हमें गहराई से होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा कमाकर हम अपना सुंदर सा मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं और अगर ज़मीन हम खरीद लें और उसके बाद भी हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े तो ज़मीन खरीदना और ना खरीदना एक बराबर है। तो दोस्तों आज मैं आपको वो बारीकी बताऊंगा प्रॉपर्टी के बारे में जिसको आप बार बार मेरे YouTube चैनल पर आकर खुद भी देखना और औरों को भी दिखाना, क्योंकि प्रॉपर्टी आज की दुनिया में एक ऐसी अनमोल वस्तु बन गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी गुमराह करके कैसी भी जमीन बेच देता है, उससे पैसा वसूल कर लेता है और वो बेचारा व्यक्ति आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो से कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना और बड़ी गहराई से मेरी वीडियो को सुनना और समझना। दोस्तों हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी ज़मीन कभी नहीं खरीदनी चाहिए, भविष्य में नहीं खरीदनी चाहिए, आज वो बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है नंबर 1, नजूल भूमि। हमें नजूल की भूमि कभी नहीं खरीदनी चाहिए। नजूल की भूमि वो भूमि होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, वो सरकारी ज़मीन हो जाती है। सरकार उसे गरीबों को जीवन यापन करने के लिए पट्टे पर देती है। तो पट्टे वाली ज़मीन को उस व्यक्ति को बेचने का कोई राइट नहीं है, ना ट्रांसफ़र करने का राइट है। तो दोस्तों वो उस प्रॉपर्टी का कभी भी संक्रमणी भूमिधर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2 है पट्टे की भूमि। पट्टे की भूमि भी सरकार गरीबों को इस्तेमाल करने के लिए देती है, उनका जीवन यापन करने के लिए देती है। उस प्रॉपर्टी को वह कभी बेच नहीं सकता किसी अन्य व्यक्ति को। नंबर 3 पर आती है सरकारी भूमि। आपने देखा है कि बहुत सी सरकारी भूमि शहर में और गांव में पड़ी रहती हैं। धोखे से लोग उन ज़मीनों को भी बेच देते हैं। आपको वो ज़मीन कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर उस पर बिल्डिंग भी बन गई है तो सरकार चाहे जब आपकी बिल्डिंग को तोड़वा देगी, आपका पैसा सारा व्यर्थ हो जाएगा। नंबर 4 पे आता है ग्राम पंचायत की ज़मीन। गांव में जो पंचायत की ज़मीन होती है वो सरकारी ज़मीन होती है, उसे कभी नहीं खरीदना चाहिए।
नंबर 5 पे आता है सैन्य भूमि। सेना अपने लोगों को, रिटायर्ड लोगों को खेती करने के लिए जमीन दे देती है। वो लोग उस जमीन को भी बेचने की कोशिश करते हैं और बेच भी देते हैं। आपने अगर वो जमीन खरीदी तो वो जमीन भविष्य में कभी भी आपकी नहीं होगी, कभी भी खाली कराई जा सकती है। नंबर 6 पर आता है रेलवे लाइन वाली भूमि। रेलवे लाइन के सहारे रेलवे की काफी संपत्ति होती है। लोग गुमराह कर फ्रॉड पने से उस जमीन को भी सीधे साधे व्यक्ति को बेच देती है। आप ऐसी जमीन कभी ना खरीदें। नंबर 7 पर आता है, आपने देखा होगा नदी का तट हो, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, किनारे नहर का तट हो, बांध का तट हो, उसके बराबर खेती होती रहती है। वो जमीन किसी की प्राइवेट जमीन नहीं होती है, वो जमीन सरकार की होती है। उस जमीन को आप भूल कर भी ना खरीदें, सारा पैसा आपका पानी में डूब जाएगा, उसी गंगा में। नंबर 8 पे है पार्क की भूमि। बहुत सी भूमि सार्वजनिक होती हैं। राजा महाराजाओं ने भी सार्वजनिक भूमि घोषित कर दी हैं अपने रिकॉर्ड में, आज भी लिखी हुई हैं। उनको कभी ना खरीदें, क्योंकि वो सार्वजनिक जमीन होती है। बच्चों के पार्क की, बड़ों के पार्क की, बुजुर्गों के पार्क की, उसमें बैठें, आनंद लें, व्यायाम करें, उन लोगों के लिए होती है, ना कि वो किसी को बेचने के लिए होती है। और नंबर 9 पर है मस्जिद की ज़मीन। धर्म के मामले की जो भी ज़मीन होती है उसे कभी ना खरीदें। और मंदिर की जो ज़मीन नंबर 10 है, मंदिर की ज़मीन। मंदिर की ज़मीन भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, उसके आसपास की ज़मीन भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मंदिर एक जगह बना हुआ है, बीच में उसके आसपास में उसकी खेती हो रही है। वो खेती इसलिए होती है कि मंदिर का खर्चा चलता रहे, लेकिन उस ज़मीन को भी फ्रॉडी बेच देती हैं फर्जी रूप से। उस ज़मीन को भी आप कतई भी भूल कर ना खरीदें। नंबर 11 पर है कब्रिस्तान की ज़मीन। कब्रिस्तान की ज़मीन भी आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए। वो ज़मीन जिस चीज़ के लिए है वो उसी के लिए है। लोग गुमराह करके बेच देती हैं, लेकिन आप सचेत रहें, कभी ना खरीदें। शमशान की भूमि। शमशान की भूमि भी लोग बेच देते हैं, क्योंकि लोगों में एक पैसे कमाने का ऐसा जोश आ गया है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह की ज़मीन को बेच सकता है। क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ हो गई है, उसे बेचकर व्यक्ति धोखे से भी रातों रात करोड़पति बन सकता है। खरीदने वाला बेचारा रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। इसलिए शमशान की ज़मीन भी आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 13 है पोखर की ज़मीन। पोखर की ज़मीन भी आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए। पोखर की ज़मीन कभी बिकती नहीं है। नंबर 14 है चारागाह। गांव में खेती के लिए चारागाह की ज़मीन वगैरह होती है, उस ज़मीन को नहीं खरीदना चाहिए। और अगर कोई ऐसी ज़मीन आपकी निगाह में आ रही है या आपके पास आ रही है तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें उसे। नंबर 15 है, लास्ट पॉइंट है खलियान। गांव में खलियान होते हैं, जैसे बोलते हैं लोग खेत खलियान, उन ज़मीनों को भी आपको कतई नहीं खरीदना चाहिए, कभी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी ज़मीन गुमराह करके या सस्ते में, लालच में आप खरीद लें तो ये ज़मीन कभी भी भविष्य में आपकी नहीं होगी। गवर्नमेंट इस ज़मीन को कभी ना कभी आपसे छीन लेगी, चाहे आप इस पे मकान बना लो या महल बना लो, आपकी ज़मीन कभी नहीं होगी, चाहे आप कितने भी ताकतवर सही या कमज़ोर सही। दोस्तों, एक बात और बताऊंगा, ज़मीन खरीदते समय आप बिल्कुल भी लालच ना करें। अपने ज़िले के तहसील में जाकर ज़मीन का कम से कम 30 साल का, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो 60 साल का भी, 65 साल का भी, जहाँ तक रिकॉर्ड है आप इस रिकॉर्ड को देखें बारीकी से। नहीं देखना जानते हैं तो एडवोकेट के थ्रू दिखवाएं। और जब टाइटल सीधा नीचे तक नज़र आ रहा है, टाइटल सही नज़र आ रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, तभी आप उसके ओरिजिनल मालिक कहलाएंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी पर आपको बैंक लोन भी दे देगी। और आप फर्जी तरीके से या गुमराह होकर ऊपर ही बिना रिकॉर्ड देखे अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ना तो आपको कभी बैंक लोन देगी
और भविष्य में जो आपका पैसा है, जो आपने मेहनत से कमाया, वो सब डूब जाएगा और आप आपराधिक केस में भी फंस सकते हैं। सरकार आपको किसी केस में भी फंसा सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको लीगली कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे लीगली कोई अच्छा कमेंट कर सकते हैं जिससे समाज को फ़ायदा हो रहा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।